सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी, जो कि 100 मार्क्स सब पूछता है। पार्ट 1 है बातचीत, जिसका चैप्टर का नाम है बातचीत। ठीक है, उसका हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और 2025 में बिल्कुल तगड़ा रिजल्ट ले आएंगे। कक्षा 12 याद रखेगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद शेयर कर दीजिए और आंसर को आप कमेंट में देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो क्या है? तो याद रखिएगा ललित निबंध है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो भारतेंदु युग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिएगा, कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवकाश होकर अपने से बातचीत करना, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। समाज से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है। ठीक है, समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आत्मीयता होता है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो 23 जून 1844 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1844 ईस्वी में याद रखिएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, छठा कहता है संयुक्ता स्वयंवर रचना है। तो किसकी रचना है? तो याद रखिएगा श्रीनिवास के, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है आगे लोग ध्यान से देखिएगा, 7वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? याद रखिएगा नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ देखिएगा गुरु परीक्षा गुरु। ठीक है, गुरु परीक्षा गुरु, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे ये होगा रेल का विकट खेल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 क्वेश्चन कहता है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो हिंदी प्रदीप, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत एक प्रकार के निबंध है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? तो किसके मुख से बात सुनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के मुख से। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट, राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो जो है बातचीत की शैली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है? तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, सी बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बताएं अभी हिंदी प्रदीप, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया? तो कब निकालना प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो राइट आंसर याद रखिएगा मेघदूत इनके द्वारा नहीं रचा गया है। कौन सा उपन्यास? ठीक है, यहाँ पे उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो कौन सी रचना उपन्यास जो है कौन सी रचना है? तो 100 अजान एक सुजान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि नाटक के प्रारंभ होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है, याद रखिएगा नांदी पाठ कहा जाता है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का जो है मुख देखने के लिए नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक और नहीं देखे थे वो। आगे लोग ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? तो बोलने से, याद रखिएगा बोलने से, तो वेन जॉनसन, याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर याद बी हो जाएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा? तो असली बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, तो ये किसने कहा है? तो ये एडिसन, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एडिसन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि एडिसन ने के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 व्यक्तियों के बीच असल बातचीत हो सकता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो किस प्रकार के हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है
किसके ना होने से जो है सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। तो वाक के शक्ति ना होता, वाक के शक्ति नहीं होता तो ये पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है तो यूरोप के लोगों में। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, बातचीत किस काल बालकृष्ण भट्ट जो है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो किस काल के रचनाकार हैं, तो आधुनिक काल के। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये आप लोग जो है सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा और कमेंट में कीजिएगा इसका उत्तर। सारे स्टूडेंट 2800 को उत्तर करना है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।